यह इथियोपिया की पवित्र धार्मिक भाषा में हस्तलिखित एक दुर्लभ इथियोपियन ऑनर्थोडॉक्स बाइबल की पांडुलिपि है। पुनरुत्थान के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसमें कुछ अधूरी जानकारी है। लगभग 2000 वर्षों तक दुनिया को बताया गया कि कहानी एक खाली कब्र पर समाप्त होती है। पत्थर हट जाता है, सन्नाटा छा जाता है, क्रेडिट्स चलने लगते हैं, लेकिन यह अंत कभी भी सर्वमान्य नहीं था। रोम से हजारों मील दूर इथियोपिया के पत्थर से बने मठों की गहराई में भिक्षुओं ने एक अलग ही अभिलेख को संरक्षित रखा। एक प्राचीन बाइबल जिसमें 66 नहीं बल्कि 81 पुस्तकें थीं। ऐसे पन्ने जिन्हें पश्चिम ने कभी नहीं पढ़ा, ऐसे शब्द जिनका कभी प्रचार नहीं किया गया। उन भुला दिए गए पन्नों के भीतर पुनरुत्थान का एक ऐसा अंश है जो केवल यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुई घटनाओं का वर्णन नहीं करता है। यह बताता है कि क्या बदला, न केवल मृत्यु, न केवल स्वर्ग, बल्कि ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का उद्देश्य और सत्य तक मानवता की सीधी पहुंच। ये शब्द परिषदों, संपादनों और नियंत्रणों से परे अब तक गुप्त रखे गए थे। और इससे पहले कि हम इस अनुवाद का असली मतलब बताएं, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यह ऐसी जानकारी है जिसे कुछ लोग आपको बताना नहीं चाहते। 81 किताबें जो कहानी को फिर से लिखती हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल अटल, अंतिम और अपरिवर्तनीय है, लेकिन इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च इससे कभी सहमत नहीं था। पश्चिमी बाइबल में 66 पुस्तकें थीं, जबकि इथियोपिया में 81 पुस्तकें संरक्षित हैं। प्रोटेस्टेंटों से 15 अधिक और कैथोलिकों से 8 अधिक। और ये कोई आकस्मिक जोड़ नहीं है। ये अब तक इस्तेमाल किए गए सबसे पुराने ईसाई ग्रंथों में से कुछ हैं, जिनका पश्चिमी देशों में धीरे धीरे प्रचलन समाप्त होने से बहुत पहले ही प्रारंभिक विश्वासियों द्वारा आदर किया जाता था। एनोक, जुबिलीज और मैकेब्स जैसी पुस्तकें। सदियों तक पश्चिमी विद्वानों ने इन्हें मिथक कहकर उपहास किया। फिर विज्ञान ने अपना योगदान दिया। इथियोपिया के एक मठ में मिले गारा गॉस्पेल के रेडियोकार्बन डेटिंग से साबित हुआ कि इन्हें 330 से 650 ईस्वी के बीच लिखा गया था, जिससे ये पृथ्वी पर सबसे पुराने सचित्र ईसाई पांडुलिपियां बन गईं। जब यूरोप अराजकता में डूबा हुआ था, तब इथियोपियाई भिक्षु ईसाई धर्म के मूल स्रोत को संरक्षित कर रहे थे। और इन पुस्तकों के अंदर जो कुछ है वह बेहद महत्वपूर्ण है। एनोक की पुस्तक केवल यह नहीं कहती कि जल प्रलय से पहले मानवता ने पाप किया था, यह इसके पीछे का कारण भी बताती है। यह एक ब्रह्मांडीय दरार का वर्णन करती है। 2 संरक्षक देवदूत पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने मनुष्यों से विवाह किया और नेफिलिम नामक संकर प्राणियों का निर्माण किया, दुनिया को निगलने वाले दानव। इसमें साम्याजा, आजेल, बराकिएल के नाम लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने निषिद्ध ज्ञान, शस्त्र निर्माण, मोहक विद्या और ज्योतिष सिखाया। यह अवज्ञा नहीं थी, यह अनधिकृत ज्ञान था। इसीलिए रोमन चर्च ने इसे अस्वीकार कर दिया। एनोक द्वारा वर्णित दुनिया अराजक, खतरनाक और अनियंत्रित है, इसलिए इसे हटा दिया गया। इथियोपिया ने इसे अपने पास रखा, और एनोक तो बस शुरुआत है। असली चौंकाने वाली बात तो पुनरुत्थान पर आधारित ग्रंथ मशाफकान है, जिसे वाचा की पुस्तक भी कहा जाता है। पश्चिमी परंपरा में यीशु पुनरुत्थान के तुरंत बाद थोड़े समय के लिए प्रकट होते हैं। इथियोपियाई परंपरा में वे 40 दिन तक रहते हैं और उपदेश नहीं बल्कि शिक्षा देते हैं। वे वास्तविकता की छिपी हुई संरचनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसा ज्ञान जो धार्मिक पदानुक्रम से परे है। वे प्रकृति, आवृत्तियों, आत्माओं और अंत समय के उस संघर्ष की बात करते हैं जो सेनाओं से नहीं बल्कि जागरूकता से लड़ा जाएगा। यह रहस्यमय, अत्यावश्यक और सशक्त बनाने वाला है। और इथियोपियाई भिक्षु एक क्रांतिकारी बात पर विश्वास करते हैं कि 81 पुस्तकें संकराद्वार हैं, जबकि 66 पुस्तकों वाली बाइबल आम लोगों के लिए सरलीकृत चौड़ा मार्ग है। अगर वे सही हैं तो दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली बाइबल अधूरी है, उस पर सेंसरशिप लगी हुई है। और अब जैसे जैसे इन ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन हो रहा है,
वैसे वैसे गोपनीयता भंग हो रही है। ये अब गुप्त कहानियां नहीं रहीं, ये कच्ची फाइलें हैं। और अगर विशालकाय जीव और गिरे हुए स्वर्गदूत अविश्वसनीय लगते हैं, तो जरा सुनिए कि यीशु ने उन 40 गुप्त दिनों में वास्तव में क्या कहा था। 40 दिनों के गुप्त संदेश को समझना। लूका के मानक सुसमाचार में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच का समय अस्पष्ट है, लेकिन इथियोपियाई मशाफकान में यह मुख्य घटना है। यही वह क्षण है जब सुरक्षा कवच हट जाते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार पुनर्जीवित मसीह अपने शिष्यों को न केवल सांत्वना देने के लिए, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकत्रित करते हैं। वह परछाइयों के निर्माता की बात करते हैं, एक ऐसा विचार जो आपको चकित कर देगा। वह समझाते हैं कि भौतिक संसार, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक साम्राज्यों का संसार काफी हद तक एक कपटी शक्ति का खेल का मैदान है। वह उनसे कहते हैं, पत्थर के मंदिर मत बनाओ क्योंकि पत्थर तो टूट जाएगा, हृदय का मंदिर बनाओ क्योंकि वह शाश्वत है। यह सुनने में एक सुंदर रूपक लग सकता है, लेकिन इथियोपियाई पाठ के संदर्भ में यह एक शाब्दिक आदेश है। वह उन्हें संगठित धर्म के खिलाफ चेतावनी दे रहा है। वह भविष्यवाणी करता है कि लोग लंबे चौगे पहनेंगे और उसके नाम का इस्तेमाल सोना जमाना जमा करने के लिए करेंगे। वह विशेष रूप से भविष्य के रोम के बारे में चेतावनी देता है, जो उसके क्रूस को तलवार में बदल देगा। इसकी विशिष्टता ही विद्वानों को भयभीत करती है। ऐसा लगता है मानो वह 2000 साल आगे के भविष्य में देख रहा हो और धर्मोन्मूलन, धर्मयुद्ध, धर्म जांच और विशाल गिरजाघरों को देख रहा हो। वह शिष्यों से कहता है कि सच्चा विश्वासी मनुष्य की व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ होना चाहिए। लेकिन यहां एक पेंच है। वह मानव आत्मा का एक द्वैतवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो लगभग जैविक है। वह कहते हैं, हर इंसान के अंदर 2 तरह की हवाएं चलती हैं, जीवन की हवा और गलती की हवा। गलती की हवा सिर्फ बुरे विचार नहीं होती, इसे एक परजीवी की तरह बताया गया है। यह लालच के जरिए, आंखों के जरिए जब वे उन चीजों को देखते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए, और मुंह के जरिए जब वे झूठ बोलते हैं, प्रवेश करती है। एक बार यह हवा अंदर आ जाए तो यह दिल को कठोर बना देती है। यह एक जीवित इंसान को, जिसे वे चलती फिरती कब्र कहते हैं, में बदल देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक चलती फिरती कब्र, एक ऐसा व्यक्ति जो सांस लेता है, खाता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह पहले ही मर चुका है। यह आत्मा के लिए जोंबी सर्वनाश जैसा है। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, वह उन्हें इसका इलाज देता है। यह कोई दान या अनुष्ठान नहीं है, यह ज्ञान है। वह उन्हें सिखाता है कि वे अपने विचारों पर उसी तरह नजर रखें जैसे कोई रक्षक द्वार की रखवाली करता है। वह उन्हें भी सिखाता है कि स्वर्ग का राज्य सचमुच उनके अपने शरीर के भीतर विचारों के बीच की शांति में छिपा हुआ है। यही कारण है कि रोमन साम्राज्य को इस ग्रंथ को दबाना पड़ा। रोम को ऐसे आज्ञाकारी नागरिकों की आवश्यकता थी जो सम्राट और पोप से डरते हों। उन्हें ऐसे आत्म जागरूक रहस्यवादियों की आवश्यकता नहीं थी जो मानते थे कि चर्च अनावश्यक है, क्योंकि यदि आप मानते हैं कि ईश्वर आपके भीतर है तो आप मंदिर को कर नहीं देते, आप बिशप के सामने नहीं झुकते, आप अनियंत्रित हो जाते हैं। वाचा की पुस्तक में विचित्र ब्रह्मांडीय विवरण भी मिलते हैं। इसमें बर्फ के भंडार गृहों और हवाओं के द्वारों का जिक्र है। लंबे समय तक लोगों ने इसे काव्यात्मक निरर्थक समझा, लेकिन आधुनिक मौसम विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि मौसम के पैटर्न वैश्विक धाराओं यानी हवा की वास्तविक नदियों में प्रवाहित होते हैं। 2000 साल पुराने ग्रंथ को पृथ्वी के वायुमंडलीय गतिकी के बारे में कैसे जानकारी थी? इसमें पृथ्वी के नीचे जल की एक अथाह गहराई का भी उल्लेख है। आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में पृथ्वी के मेंटल के भीतर रिंगवुडाइट चट्टान में फंसे पानी के एक विशाल महासागर की खोज की है। यह पानी सतह पर मौजूद सभी महासागरों के कुल पानी से भी अधिक है। इथियोपियाई बाइबल सही थी। हमारे नीचे पानी का एक अथाह सागर है। ये आश्चर्यजनक तथ्य इस तथ्य को और भी विश्वसनीय बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
यदि बाइबल का पाठ पानी और हवाओं के बारे में सही था, तो क्या यह आध्यात्मिक परजीवी के बारे में भी सही हो सकता है? इन 40 दिनों का लहजा बेहद गंभीर है। यह पर्वत पर दिए गए उपदेश की तरह दूसरा गाल आगे करने वाला मुआह डिगे करने वाला भाव नहीं है। यह उस सेनापति का लहजा है जो युद्ध क्षेत्र छोड़ने से पहले अंतिम सूचना दे रहा हो। वह उनसे कहता है, अंधकार आएगा और वह मेरा चेहरा धारण करेगा। यह पुस्तक की सबसे डरावनी पंक्ति है, वह मेरा चेहरा धारण करेगा। वह भविष्यवाणी कर रहा है कि परम बुराई किसी राक्षस की तरह नहीं दिखेगी, वह ईसाई धर्म की तरह दिखेगी, वह किसी उद्धारकर्ता की तरह दिखेगी। वह दुनिया को उसी चीज के रूप में प्रकट होकर धोखा देगी जिसे वह नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यह एंटी क्राइस्ट सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन यह उन्हें कहीं अधिक सूक्ष्म और खतरनाक बना देता है। यह बताता है कि धोखा पहले से ही मौजूद है, उन संस्थानों में समाया हुआ है जिन पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन उसने उन्हें केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें एक हथियार दिया, एक गुप्त अभ्यास जो केवल करीबी लोगों को ही ज्ञात था, जिसमें श्वास पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता शामिल थी। पूर्व में पाई जाने वाली उन्नत ध्यान पद्धतियों के समान यह ईसा के सिद्धांत से जुड़ा है। यह धारणा कि यीशु ने अपने गुमनाम वर्ष भारत या तिब्बत में बिताए थे। इथियोपियाई बाइबल की शिक्षाएं स्पष्ट रूप से पूर्वी हैं। कर्म, पुनर्जन्म, आंतरिक ऊर्जा केंद्र, यह सब प्राचीन शब्दावली में छिपा हुआ है। तो हमारे पास एक गुप्त पुस्तक है, एक झूठे चर्च के बारे में चेतावनी है और आंतरिक शक्ति को जगाने के निर्देश हैं। लेकिन अगर यीशु चले गए तो उनकी शक्ति का भौतिक प्रमाण कहां गया? इसका उत्तर एक छोटे से पत्थर के चैपल में छिपा है, जहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हिटलर, साम्राज्यों और गुप्त संगठनों को यह बात समझ में क्यों नहीं आई? इथियोपिया की बात करें तो वाचा के संदूक का जिक्र करना जरूरी है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि यह मिस्र में खो गया था। इथियोपियाई लोग कहते हैं कि यह बकवास है। लगभग हर इथियोपियाई मानता है कि संदूक आज भी यहीं है, प्राचीन शहर अक्सोम में स्थित आवर लेडी मैरी ऑफ सियोन के चर्च के अंदर बंद है। और यह कोई लोक कथा नहीं है, यह उनकी पूरी सभ्यता की रीढ़ है। कहानी की शुरुआत शीबा की रानी से होती है। वह यरूशलेम जाती है, राजा सुलेमान से मिलती है और उनके पुत्र मेनेलिक प्रथम को जन्म देकर घर लौटती है। कई वर्षों बाद मेनेलिक अपने पिता से मिलने जाता है। सुलेमान उसे सिंहासन की पेशकश करता है। मेनेलिक इसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन वह खाली हाथ नहीं लौटता। इथियोपिया के शाही इतिहास ग्रंथ कीब्रा नागास्ट के अनुसार मेनेलिक और उनके साथियों ने इतिहास का सबसे साहसिक कारनामा किया, जिसमें उन्होंने असली संदूक की जगह उसकी प्रतिकृति रख दी और चुपके से असली संदूक को इथियोपिया ले गए। और यह संदूक सिर्फ सोने का डिब्बा नहीं था। बाइबल में इसका वर्णन एक हथियार के रूप में किया गया है, जो सेनाओं को जला देता है, आग बरसाता है और जो भी इसके बहुत करीब आता है उसे मार डालता है। इसके प्रभाव आधुनिक समय के विकिरण जैसे लगते हैं। यहीं से मामला परेशान करने वाला हो जाता है। आज संदूक का रक्षक, जो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति होता है, को जीवन भर के लिए चैपल छोड़ने की मनाही है। आगंतुकों का कहना है कि इन रक्षकों को मोतियाबिंद हो जाता है, उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, उनकी त्वचा पीली पड़ जाती है और वे अक्सर कम उम्र में ही मर जाते हैं। लकड़ी का संदूक ऐसा क्यों करेगा? शायद यह सिर्फ लकड़ी का बना हुआ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संदूक प्राचीन उच्च ऊर्जा तकनीक का प्रतीक है। वहीं कुछ अन्य कहते हैं कि यह एक संचार उपकरण है जो धर्म से भी कहीं अधिक प्राचीन है। जो भी हो, इथियोपिया ने इसे 3000 वर्षों से सुरक्षित रखा है और इसकी रक्षा की है। इथियोपिया एकमात्र अफ्रीकी राष्ट्र है जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। जब 1896 में इटली ने आधुनिक हथियारों के साथ आक्रमण किया, तो इथियोपियाई सेना ने किसी तरह अडवा की लड़ाई में उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेंट जॉर्ज उनके साथ थे। कुछ लोग इससे भी भयावह बात फुसफुसाते हैं।
उनका कहना है कि पवित्र संदूक को युद्ध क्षेत्र के पास लाया गया, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश निकला जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। यहां तक कि गुप्त संगठनों को भी इसकी जानकारी थी। टेम्पलर नाइट्स 12वीं शताब्दी में पवित्र संदूक की खोज में इथियोपिया गए थे। उनके प्रतीक आज भी लाबेला के पत्थर के गिरजाघरों पर खुदे हुए हैं। वे जानते थे कि पवित्र प्याला कोई साधारण प्याला नहीं था। यह एक वंश परंपरा थी और पवित्र संदूक इसका प्रमाण था। इथियोपिया के सम्राटों ने लगभग 3000 वर्षों तक सोलोमन वंश के माध्यम से शासन किया और सोलोमन और डेविड के वंशज होने का दावा किया। यानी जहां यूरोप यीशु को एक दूर के देवता के रूप में पूजता था, वहीं इथियोपिया पर उनके रिश्तेदारों का शासन था। अगर संदूक असली है और अगर वह अक्सोम में है, तो बाइबल के प्रमाण रोम की ओर नहीं इशारा करते। वे अफ्रीका के एक शांत कस्बे की ओर इशारा करते हैं। और रहस्य और भी गहरा है। अक्सोम के दक्षिण में पूरे चर्च ठोस चट्टान में सीधे काटकर बनाए गए थे, न कि खुदाई करके। स्थानीय लोग कहते हैं कि मनुष्य दिन में काम करते थे और देवदूत रात में काम पूरा करते थे। 1200 के दशक के लेजर से तराशे गए अश्युगय चर्च। आपका स्वागत है लाबेला। यह वह जगह है जो पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर देती है और फिर वे हार मान लेते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा लाबेला ने 11 गिरजाघरों के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ईंटें लगाने के लिए राजमिस्त्रियों को काम पर नहीं रखा। उन्होंने ईंटों को सीधे ठोस ज्वालामुखी चट्टान से तराशने का आदेश दिया। हम गुफाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम विशाल जटिल गिरजाघरों की बात कर रहे हैं, जिनमें खिड़कियां, दरवाजे, स्तंभ और जल निकासी व्यवस्था सब एक ही पत्थर से तराशी गई हैं। यह एक ऋणात्मक मूर्तिकला है। आपको पूरी इमारत को 3 आयामों में देखना होगा, फिर गिरजाघर के अलावा बाकी सब कुछ हटा देना होगा। एक गलती, एक टूटा हुआ स्तंभ और पूरी परियोजना बर्बाद हो जाएगी। आप पत्थर को वापस चिपका नहीं सकते। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। उनका कहना है कि यह काम मात्र 24 वर्षों में पूरा हुआ। आधुनिक इंजीनियरों ने आंकड़े जुटाए हैं। हाथ के औजारों, छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके इन 11 गिरजाघरों को तराशने में 40,000 पुरुषों को 1 सदी से भी अधिक समय लग जाता और केवल मलबे को हटाने के लिए ही ट्रकों के बेड़े की आवश्यकता होती। फिर भी मलबे का कोई सबूत नहीं है। लाखों टन चट्टानें बस गायब हो गईं। स्थानीय किंवदंती वाकई बेहद रोचक है। भिक्षुओं का कहना है कि दिन में मानव श्रमिक परिश्रम करते थे, लेकिन रात में देवदूत आकर काम जारी रखते थे। उनका कहना है कि देवदूत मनुष्यों से 2 गुनी गति से काम करते थे और प्रकाश के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जो ज्वालामुखी की चट्टानों को मक्खन की तरह काट देते थे। प्रकाश के औजार। क्या यह आपको छेनी जैसा लगता है या निर्देशित ऊर्जा तकनीक जैसा? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि इसी दौरान वाचा का संदूक लायला लाया गया था और इसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में या पत्थर को नरम करने के उपकरण के रूप में किया गया था। अन्य संस्कृतियों में भी ध्वनि आवृत्तियों या रासायनिक यौगिकों का उपयोग करके पत्थर को नरम करने के प्राचीन विवरण मिलते हैं। क्या इथियोपियाई लोगों के पास कोई लुप्त तकनीक रही होगी? सेंट जॉर्ज का चर्च इन सभी में सबसे प्रसिद्ध है। यह जमीन में गहराई तक खोदे गए एक पूर्ण क्रॉस के आकार का है। इसकी छत जमीन के स्तर पर है। आप इसमें नीचे की ओर देख सकते हैं। इसकी सटीकता लगभग लेजर जितनी सटीक है। जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत है कि 800 वर्षों की मूसलाधार बारिश के बाद भी चर्च में कभी बाढ़ नहीं आई। और फिर हैं सुरंगें। परिसर के नीचे घोर अंधेरी सुरंगों का एक जाल बिछा है, जो नरक में उतरने का प्रतीक है। पुरोहित बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को इन सुरंगों में घोर अंधेरे में घंटों तक दीवारों को टटोलते हुए और मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यह पूरी तरह से पत्थर से बना एक संवेदी विहीन कक्ष है। यह सीधे तौर पर वाचा की पुस्तक और कब्र के अंधेरे के बारे में उसकी शिक्षाओं से जुड़ा है।
वास्तुकला इस धर्मशास्त्र को पुष्ट करती है। प्रकाश पाने के लिए आपको अंधेरे से होकर गुजरना होगा, लेकिन हाल ही में स्थल के 3D लेजर स्कैन से कुछ और ही पता चला। जमीन के नीचे विसंगतियां, खोखले स्थान जो 800 वर्षों से बंद पड़े हैं। वहां क्या है? पुजारियों का कहना है कि यह संतों का खजाना है। सोने की पांडुलिपियां या शायद इस जगह को बनाने में इस्तेमाल किए गए औजार। दुनिया मिस्र के पिरामिडों के प्रति दीवानी है, लेकिन लाबेला कहीं अधिक जटिल है। पिरामिड ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए हैं। लाबेला घटाव की तरह है। इसके लिए इतनी सटीक योजना की आवश्यकता होती है कि मानो किसी व्यक्ति का मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह काम करता हो। अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि मुस्लिम शासन के अधीन आने से पहले राजा लाबेला ने यरूशलेम में समय बिताया था। वह अफ्रीका में एक नया यरूशलेम बनाना चाहता था जो मध्य पूर्व के अंतहीन युद्धों से सुरक्षित हो। उसने शहर से बहने वाली नदी का नाम भी जॉर्डन नदी रख दिया। वह केवल चर्च नहीं बना रहा था, वह एक बंकर बना रहा था, एक आध्यात्मिक किला जिसे दुनिया के जलने के समय आस्था को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और यह सफल रहा। विश्व युद्धों के दौरान यूरोपीय गिरजाघरों पर बमबारी हुई, लेकिन लाबेला अछूता रहा। लेकिन इस पत्थर में एक और रहस्य छिपा है। दीवारों पर खुदे हुए प्रतीकों में डेविड का तारा, क्रॉस और स्वस्तिका शामिल हैं, जो सूर्य का एक प्राचीन प्रतीक है, नाजियों द्वारा इसे विकृत किए जाने से बहुत पहले से। यह विभिन्न धर्मों के मिश्रण, पूर्व से जुड़ाव और तारों के साथ संरेखित एक पवित्र ज्यामिति को दर्शाता है। इथियोपियाई लोगों ने केवल पुस्तकों को ही संरक्षित नहीं किया, उन्होंने ज्ञान को संरक्षित रखा, पदार्थ को नियंत्रित करने का ज्ञान। लेकिन असली रहस्य पत्थरों या बक्सों में नहीं है, यह रक्त में है, उस गुप्त वंश में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पश्चिम में यीशु अकेले खड़े हैं, न पत्नी, न बच्चे, न वंश। कहानी क्रूस पर समाप्त होती है, लेकिन पूर्व में और विशेष रूप से इथियोपिया में यह विचार अर्थहीन है। परिवार ही सब कुछ है। इथियोपिया के सोलोमोनिक राजवंश ने 1 या 2 शताब्दियों तक शासन नहीं किया, इसने लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया। लगभग 900 ईसा पूर्व से लेकर 1974 तक एक ही शाही वंश ने सिंहासन संभाला। अंतिम सम्राट हेली सलासी यहूदा जनजाति के विजयी सिंह के रूप में जाने जाने वाले उस वंश के 225वें शासक थे। वह उपाधि केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह राजा दाऊद के वंश पर कानूनी दावा है। उस वंश का अनुसरण करने से इथियोपिया केवल पुराने नियम से ही नहीं जुड़ता, बल्कि नए नियम के साथ एक असहज विरोधाभास भी पैदा होता है। यदि मरियम दाऊद के वंश से थीं और इथियोपिया के राजा भी उसी वंश से संबंध रखते थे, तो वे अजनबी नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य थे। यही कारण है कि रस्ताफेरियन सलासी को पुनरुद्रोही मसीहा के रूप में देखते थे। प्रकाशित वाक्य में यहूदा के सिंह का उल्लेख है और उनका मानना था कि वे उसी को देख रहे हैं। सलासी ने कभी स्वयं को ईश्वर घोषित नहीं किया, लेकिन वे वंश के महत्व को समझते थे। वंश का महत्व है, और अब विज्ञान ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। इथियोपियाई लोगों के आनुवंशिक अध्ययनों से लेवांत, आधुनिक इजराइल और सीरिया से लगभग 3000 साल पुराने प्राचीन DNA का पता चला है। यह एक वास्तविक प्रवास था, वास्तविक लोग थे। यरूशलेम से इथियोपिया तक एक वास्तविक आवागमन था। ये किंवदंतियां मात्र नहीं थीं। यही कारण है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म इतना अलग लगता है। उन्होंने यहूदी कानूनों, खान पान के नियमों, 8वें दिन खतना, शनिवार के सप्त का पालन किया। उनका विश्वास पुराने और नए का एक सहज मिश्रण है। रोम द्वारा ईसाई धर्म को नया रूप देने से पहले उसका स्वरूप कैसा रहा होगा? उन्हें धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं थी। वे पहले से ही ईसाई धर्म के अभिन्न अंग थे, और यहीं से सबसे विवादास्पद विचार सामने आता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह सुझाव दिया गया है
कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे। यदि वे बच गए होते तो इथियोपिया पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान होता, एक ऐसा राज्य जिस पर उनके अपने विस्तारित परिवार का शासन होता। और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में मौखिक परंपराएं आज भी उत्तर से आए एक रहस्यमय शिक्षक, एक चिकित्सक, एक शांतिदूत के बारे में बताती हैं। वे उन्हें यीशु नहीं कहते, वे उन्हें धर्मी शिक्षक कहते हैं। क्या यह संभव है कि पश्चिम अब तक गलत जगह पर खुदाई कर रहा था? शायद यीशु की असली विरासत गलीली में दफन नहीं है, बल्कि अफ्रीका में जीवित है। जैसा कि इथियोपियाई भिक्षु कहते हैं, पश्चिम के पास पानी है, हमारे पास कुआं है, पहरेदार लौट रहे हैं, और यह समय संयोगवश नहीं है। तो खुद से यह सवाल पूछिए, अब क्यों? 2000 वर्षों की चुप्पी के बाद ये ग्रंथ क्यों सामने आ रहे हैं? सदियों तक ये पुस्तकें पहाड़ी मठों में बकरी की खाल में लिपटी हुई छिपी रहीं, जिनकी रक्षा ऐसे लोग करते थे जो किसी बाहरी व्यक्ति को उन्हें छूने देने से पहले मरना पसंद करते। ये पुस्तकें कीड़ों, युद्धों और साम्राज्यों से बच गईं, पूर्णतः बंद। फिर अचानक सब कुछ खुल गया। पिछले कुछ वर्षों में ही ये पुस्तकें ऑनलाइन धूम मचा रही हैं। अनधिकृत अनुवाद विद्वानों द्वारा रोके जाने से भी तेजी से फैलते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाता है, और आप बाइबल के वाचा के बारे में एक मीम और एक समाचार क्लिप के बीच सुन रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। सबसे कट्टरपंथी व्याख्याओं के अनुसार इन ग्रंथों में मानवता के लिए एक अंतर्निहित आपातकालीन ट्रिगर है, एक अंतिम सुरक्षा तंत्र जो इतिहास के एक विशेष क्षण में ही सक्रिय होता है। ये ग्रंथ अंतकाल को भ्रम के जालों के युग के रूप में वर्णित करते हैं। मूल भाषा में इसका अर्थ है एक ऐसी दुनिया जो अति संबद्ध है लेकिन कृत्रिम है, जहां लोग बिना मुंह के बोलते हैं और बिना आंखों के देखते हैं। बताइए, क्या यह इंटरनेट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा नहीं लगता? यह सिद्धांत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इथियोपियाई भिक्षु केवल धर्म ग्रंथों की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे डिजिटल युग के लिए एक निर्णायक मार्गदर्शक की रक्षा कर रहे थे। भविष्यवाणी कहती है कि जब मानवता झूठी वास्तविकताओं में खो जाएगी, तब छिपे हुए सत्य को प्रकट करना होगा ताकि भ्रम टूट जाए। और चारों ओर देखिए, कोई भी सरकारों पर भरोसा नहीं करता, कोई भी मीडिया पर भरोसा नहीं करता, और संगठित धर्म में आस्था कमजोर होती जा रही है। लोग भोजन के भूखे नहीं हैं, वे अर्थ की तलाश में तड़प रहे हैं। उन्हें पुरोहित या उपदेश नहीं चाहिए, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। इसीलिए ये ग्रंथ आग में घी डालने का काम करते हैं। ये लाखों लोगों के बचपन से दबे उस एहसास को पुष्ट करते हैं कि कुछ कमी थी, कि कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, मैटीरियल किया गया था, कि संडे स्कूल में सिर्फ सुरक्षित संस्करण पढ़ाया जाता था। यह एक विवादास्पद विचार है। नीका की परिषद ने बाइबल को सरल बनाने के लिए ही किताबें नहीं हटाईं। उन्होंने हमें निहत्था करने के लिए ऐसा किया। इथियोपियाई ग्रंथ मनुष्यों को कमजोर अनुयायियों के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय युद्ध में फंसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वर्णित करते हैं। वे खुले तौर पर पहरेदारों, पतित सत्ताओं, जिन्होंने मानवता को रूपांतरित किया, और प्राचीन तकनीकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम अब जाकर पुनः खोज रहे हैं। उन किताबों को हटाकर पश्चिम ने हमारे कवच को मिटा दिया, लेकिन इथियोपिया ने कभी इसका पालन नहीं किया। उन्होंने पूरा संस्करण अपने पास रखा, जबकि बाकी दुनिया को उसका कमतर संस्करण मिला, और यहीं से मामला परेशान करने लगता है। ये पांडुलिपियां केवल कविता जैसी नहीं है। कुछ भाग लुप्त भौतिकी की तरह प्रतीत होते हैं। शोधकर्ता ऐसे संदर्भों की ओर इशारा करते हैं जो ध्वनि का उपयोग करके पदार्थ को नियंत्रित करने वाले ध्वनिक उत्तोलन से मिलते जुलते हैं। लिबेला को देखिए, वे गिरजाघर बनाए नहीं गए थे, उन्हें ठोस चट्टान को काटकर सीधा गढ़ा गया था। किंवदंतियों के अनुसार रात में देवदूत मदद करते थे। लेकिन क्या होगा अगर देवदूत शब्द किसी भूली हुई तकनीक के लिए प्राचीन भाषा में इस्तेमाल किया गया हो?
ऐसी ध्वनि आवृत्तियां जो पत्थर को नरम कर देती थीं। अगर यह सच है तो वाचा की पुस्तक केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि तकनीकी भी है। यह पिरामिडों, माना मशीन, यहां तक कि वाचा के संदूक की भी व्याख्या कर सकती है, जिसके बारे में इथियोपिया का दावा है कि वह वास्तविक है और अक्सोम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। और अगर मौजूदा अनुवादों से पता चलता है कि ये प्रणालियां कैसे काम करती थीं, तो यह कोई धार्मिक पुनरुत्थान नहीं है, यह प्रलय से पहले के विज्ञान की वापसी है। तो यहां वो सवाल है जो आपको परेशान करेगा। अगर सम्राटों ने अतीत को नियंत्रित करने के लिए इतिहास में हेरफेर किया, तो वे और क्या छिपा रहे हैं? क्या आप वर्जित अध्यायों को पढ़ने के लिए तैयार हैं, या सच्चाई बहुत खतरनाक है? अगर आप और अधिक छिपे हुए इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो लाइक करें और उस खोज में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें जो कभी सामने नहीं आनी चाहिए थी।